आइए जानते हैं कौन थे सरदार पटेल। सरदार पटेल का नाम सरदार पटेल कैसे पड़ा? वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल को ही सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल एक कुशल राजनेता थे जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। 75 वर्ष की उम्र में उनका देहांत 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे 4 भाई थे: सोमा भाई, नरसी भाई, विट्ठल भाई। जब वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन जाने के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, तब बुलावा पत्र आया और बुलावा पत्र आने के बाद उनके बड़े भाई विट्ठल भाई बोले कि मुझे भी बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने लंदन जानी थी, पर मैंने तो अप्लाई ही नहीं किया है, इसलिए तुम चले जाओ, मैं बाद में देखता हूँ। तभी वल्लभ भाई बोले कि मेरे कॉल लेटर पर आप चले जाइए, क्योंकि इस लेटर पे बी पटेल लिखा है। दोनों का नाम बी लेटर से ही शुरू होता है। भाई के कहने पे विट्ठल भाई पटेल पढ़ाई करने चले गए और बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी कर लंदन से लौटे। बाद में जाकर वल्लभ भाई पटेल भी लंदन में जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। वे महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे अहमदाबाद में वकालत करना शुरू कर दिए। वकालत भी अच्छी खासी चल रही थी, परंतु अंग्रेजी शासन की नीतियां उन्हें कचोट रहा था। इसलिए उन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होकर गांधी जी के साथ हो लिए। 1918 में खेड़ा आंदोलन किया। चूँकि उस समय खेड़ा भयंकर सूखे की चपेट में था और ऊपर से ब्रिटिश सरकार किसानों पर भारी कर लगा दिया था। इसी के विरोध में 1918 का खेड़ा आंदोलन हुआ। फलस्वरूप सरकार झुकी और करों में राहत दी गई। फिर 1928 में गुजरात में एक प्रमुख किसान आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस आंदोलन का नाम पड़ा बारदोली सत्याग्रह। उस समय प्रांतीय सरकार में लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी गई थी। इसी को कम करने के लिए आंदोलन चलाया गया और विवश होकर सरकार लगान को कम कर मात्र 6% कर दिया। इस प्रकार यह आंदोलन सफल रहा। इस आंदोलन के सफल होने के बाद बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा। उस दिन से ही वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। सरदार पटेल महात्मा गांधी के सभी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आज़ादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री के नाम हेतु सरदार पटेल के नाम को आगे किया गया, परंतु जवाहरलाल नेहरू को मंजूर नहीं था। नेहरू खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अंततः वही हुआ जो नेहरू चाहते थे। गांधी जी ने सरदार पटेल को समझाया और प्रधानमंत्री का पद नेहरू को दे दिया गया। इस प्रकार भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया और सरदार पटेल को भारत के पहले गृह मंत्री बनाया गया। साथ ही साथ उन्हें उप प्रधानमंत्री का पद भी दिया गया। किंतु इसके बाद भी नेहरू और पटेल के रिश्ते तनावपूर्ण ही रहे। पटेल नेहरू के काम के तरीके और विचारधारा से संतुष्ट नहीं थे। इस कारण से पटेल ने अपने पद का त्याग करने की धमकी भी दे चुके थे, परंतु गांधी जी की बात के कारण वे पद को धारण किए रहे। गांधी जी ने पटेल को कहा था, दोनों में मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद देश से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हें अभी बहुत काम करना है। पटेल गांधी जी के बात को कभी उठाते नहीं थे। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें से थी। सरदार पटेल ने आज़ादी के ठीक पूर्व ही बीपी मेनन के साथ मिलकर देशी रियासतों को भारत में मिलाने का काम पूरा कर लिया था, किंतु जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के राजाओं ने पटेल के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। सरदार पटेल ने जूनागढ़ को जनमत संग्रह कराकर भारत में विलय करा लिया। यह विलय फरवरी 1948 में हुआ। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी
वहाँ के निज़ाम पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा कर दिया, अपनी सेनाएं बढ़ाने लगा और ढेर सारा हथियार आयात करने लगा। पटेल चिंतित हो उठे। पटेल ने हैदराबाद को भी भारत में जबरन मिलाने हेतु ऑपरेशन पोलो का गठन किया और 13 सितंबर 1948 को अपनी सेना को हैदराबाद में प्रवेश कराकर वहां के निज़ाम को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया। इस प्रकार से नवंबर 1948 को हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। इसी महान भारत के एकीकरण के कारण ही उन्हें भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया। पटेल जम्मू कश्मीर को भी भारत में विलय कराना चाहते थे, परंतु नेहरू बीच में रोड़े बन गए और जम्मू कश्मीर की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या कह डाला और जम्मू कश्मीर की समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। परिणाम इतना खराब हुआ कि अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती गई। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया। अंततः कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल का भारत को अखंड बनाने का सपना साकार हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्व में आए। अब जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन रहेगा और भारत के सभी कानून वहां लागू होंगे। अंत में साथियों, अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।